are going to start with chapter number 11, Robin Hood. तो Robin Hood की ये स्टोरी है. So student, let's start with the story. A very long time ago in England, there was a famous forest called Sherwood. एक पुराने समय इंग्लैंड में पुराने समय की बात है कि वहाँ पर एक फेमस जंगल था जिसको शेरवुड के नाम से सब जानते थे. In this forest lived a band of daring outlaws with Robin Hood as their leader. तो वहाँ पर रॉबिन हुड जैसे लोग थे जिनके पास अपनी सीढ़ी वगैरह ये सब हुआ करती थी. They used to dress up in green suits and carry bows and arrows. तो ये कैसा ड्रेसअप करते थे? ये ग्रीन सूट्स यानी जो हरी पत्तियां होती थी उनसे ड्रेसअप होते थे और बोज और एरोज यानी तीर कमान वगैरह ये अपने उस पर बाजू पर लटकाए हुए रखते थे. They robbed the rich travelers who happened to pass through their forest. तो ये क्या करते थे? जो भी अमीर लोग वहां से गुजरा करते थे उनको लूटते थे. जब भी जंगल के आसपास से कोई भी अमीर कोई भी जिसके पास ज्यादा पैसे वैसे होते थे उनसे लूटपाट करते थे. Robin Hood was bold and just fellow. Whatever the bandits looted, they placed it before Robin Hood and then he would divide it fairly among them. Robin Hood never allowed his men to harm anybody but the rich man who lived in large houses and did more work. तो रॉबिन हुड जो है वो कभी अलाउ नहीं करता था किसी भी आदमी को हार्म करना, किसी को भी खतरा पहुंचाना, लेकिन वो जो रिच आदमी होते थे जिनके बड़े बड़े घर रहते थे वो उनको लूटता था जो कोई भी काम नहीं करते थे. He was always kind to the poor and often helped them. तो वो क्या करता था? तो गरीब लोग होते थे उन पर दया दिखाता था, उनकी हमेशा मदद करता था, लेकिन जो रिच लोग हुआ करते थे उनको नहीं बख्शता था, उनको हमेशा लूटता था. एंड फॉर दिस रीजन द कॉमन पीपल लुक्ड अपॉन हिम एज अ फ्रेंड. तो यही रीजन था जो कॉमन लोग हुआ करते थे वो उसकी फ्रेंड बन जाया करते थे. One day Robin was standing under a tree by the road that passed through Sherwood Forest. तो क्या है? एक दिन रोबिन जो था वो उसी रोड पर पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तो वहीं पर से उस शेरवुड फॉरेस्ट के पास से एक आदमी गुजर रहा था. He saw a young man passing by. तो उसने एक यंग मैन को देखा कि वहां से वो गुजर रहा था. He was dressed in a fine suit and looked very happy. क्या है? उसने देखा कि वो बहुत अच्छी ड्रेस में था, अच्छे कपड़ों में था और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था. I will not trouble him. He is probably going for his wedding. Robin said to himself. तो रोबिन ने अपने आप से कहा कि मैं इसे परेशानी में नहीं डालूंगा क्योंकि ये कहीं पर किसी की शादी में जा रहा है. क्योंकि ये क्या था? वो अपनी शादी के लिए जा रहा था. तो क्या था? वो उसने सोचा कि मैं इसको परेशानी में नहीं डालूंगा. The next day Robin stood in the same place. Again he saw that man coming down the road. His shoulders were dropping and he looked sad. Even his clothes looked shabby. तो क्या था? अगले दिन फिर जब वो वहीं पर उसी जगह पर खड़ा हुआ था फिर से वो आदमी दिखा उसे उसी रोड के नीचे. तो उसके जो शोल्डर्स जो थे वो ड्रॉपिंग थे, वो थोड़ा सैड दिखाई दे रहा था. ठीक है. Robin Hood stepped out from under the tree and said, I say, young man, what have you got for me and my merry men? Empty out your pockets. तो क्या है? अब वो उस आदमी के पास आता है पेड़ के नीचे से उठकर और उस आदमी से कहता है कि अपने पॉकेट्स खाली करो. I have nothing at all, said the young man. तो सेम पहले कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. But 5 shillings and a ring. मेरे पास बस 5 shillings है और एक रिंग है. The young man gave the money and ring to Robin without any hesitation. जो young man था उससे बिना किसी hesitation के उसको सभी पैसे भी दे दिए और वो रिंग भी दे दी. Robin looked at the ring and said, I see, it's a wedding ring. तो Robin ने कहा उस रिंग को देखते हुए कि मैं देख रहा हूँ कि ये तो wedding ring है. I saved it for 7 years to give to my bride, but yesterday her father promised her to a rich old man. My heart is broken now, the young man said. तो क्या है? उस यानी मैंने उसको रोबिन को बताया कि मैंने 7 सालों से ये बचाकर रखी हुई थी ये पैसे और ये रिंग अपनी ब्राइड के लिए, लेकिन कल क्या हुआ? जो उसके फादर थे, मेरी ब्राइड के जो फादर थे, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया किसी रिच व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए उसको प्रॉमिस कर दिया और उन्होंने मेरे साथ उसकी शादी नहीं की. तो इससे क्या है कि मेरा दिल जो है वो टूट गया है
तो उस यंग मैन ने कहा कि अब तुम इसको ले लो, मेरा तो दिल वैसे ही टूट गया है, क्योंकि जो मेरी ब्राइड थी जिसको मैं अंगूठी पहनाने वाला था, उसके फादर ने किसी अमीर आदमी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है। रोबिन, व्हाट्स योर नेम? यंग मैन, माय नेम इज एलेन डेल। क्या है? रोबिन ने उसका नाम पूछा यंग मैन का, तो उससे बताया कि मेरा नाम एलेन डेल है। रोबिन, वेयर डज दिस मैडम लिव? तो कहाँ पर रहती है वो? एलेन डेल, नॉट वेरी फार फ्रॉम हर बट शी इज टू बी मैरिड टुडे। उसने कहा कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहती है, लेकिन आज उसकी शादी होने वाली है। Robin, all right, I'll help you bring back your bride. Let's hurry now. तो क्या है? रोबिन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारी ब्राइड को वापस तुम्हारे पास लाने में, तो चलो चलते हैं, जल्दी करते हैं। अब रॉबिन हुड रीच्ड द चर्च वेयर द वेडिंग वाज अबाउट टू टेक प्लेस। तो रॉबिन जो है अब वो चर्च में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी ब्राइड की शादी हो रही थी। He waited among the guests for the bride and groom to walk down the aisle। तो क्या है, वहां पर वो लोग सभी गेस्ट का इंतजार कर रहे थे, ब्राइड साइड वालों की भी और ग्रूम साइड वाली। तो धीरे धीरे सभी गेस्ट का वेट कर रहे थे। Just then an old man in groom's attire and a very young girl dressed as a bride appeared in the aisle। तो क्या था, तभी क्या होता है कि जो ओल्ड मैन ग्रूम जो होता है वो वहां पर आता है, और जो यंग गर्ल होती है, एकदम फेयर यंग गर्ल जो होती है, ब्राइड के कपड़ों में यानी एक परी वाले कपड़ों में वहां पर आ जाती है। As they began walking towards the priest, Robin Hood stood in their way. This is no match। उसके बाद जब वो रॉबिन उसके पास जाता है तो उसको बताता है कि ये सही मैच नहीं है। He said, let the bride choose for herself। तो उससे कहा कि चलो ब्राइड को खुद से चूज करने देते हैं, उसका जो वो होता है ग्रूम जो है वो ब्राइड खुद चूज करेगी। वहां पर उसने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारा मैच नहीं है, अब तुम यहाँ पर खुद चूज कर सकते हो कि कौन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। When the guest objected, he put his horn to his lips and blew 3 times। तो क्या था, वो जो गेस्ट ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, जो गेस्ट इस बात से इनकार कर रहे थे, तो तभी उन्होंने एक हॉर्न बजाया और सबको कहा कि अभी कुछ टाइम रुक जाइए। The very next minute, 24 men, all dressed in green and carrying long balls in their hands, came running across the field। क्या था, जैसे ही सब शोर मचाने लगे, कुछ करने लगे, तो तभी जो रॉबिन हुड जो था, जो ग्रीन ड्रेस में था, वो एकदम सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। They marched into the church with Elaine Dell right in front। तो क्या है, वो उसके साथ चर्च में उसके साथ मार्च करने लग जाता है, एलेन डेल के साथ सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। Now who do you choose? said Robin to the maiden। अभी क्या है, रॉबिन फिर से कहता है अपनी ब्राइड से कि तुम चूज कर सकती हो अभी कि तुम्हें कौन पसंद है। I choose Elaine Dell, she replied blushing। उसने एक ब्लशिंग वाली स्माइल से रिप्लाई किया कि मैं एलेन डेल को चूज करती हूँ। ठीक है, तो रॉबिन हुड एंड एलेन डेल, यू शैल हैव young lady, anyone who has a problem with this will have to deal with me। तो क्या है, रॉबिन हुड ने कहा और एलेन डेल ने भी कहा कि ये यंग लेडी है और आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर ये मेरे साथ ऐसे डील करती है या मेरे साथ शादी करती है, तो अपना परफेक्ट पार्टनर चूज करती है, तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? On hearing this, everybody stepped back। ये सुनने के बाद सभी जो है वो अपने अपने स्टेप वापस ले लेते हैं, सब वो हट जाते हैं, कोई इन्हें कुछ नहीं कहता। एलेन गॉट मैरिड टू हिज ब्राइड देन एंड देयर। तो उसके बाद एलेन जो है अपनी ब्राइड से वहां पर शादी करता है वहीं पर। द रिच ओल्ड मैन वेंट होम इन अ ग्रेट रेस। तो क्या है, जो ओल्ड रिच मैन जो था वो गुस्से में वो वहां से वापस अपने घर चला जाता है। एलेन डेल एंड रॉबिन हुड बिकम गुड फ्रेंड्स। तो क्या है, एलेन डेल और रॉबिन जो है वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें रॉबिन हुड जो था वो जंगल का व्यक्ति था, और क्या था, वो सभी लोगों जो आते जाते लोग थे उनके साथ लूटपाट ये सब किया करता था। तो एक यंग मैन यानी एलेन डेल उनको मिला, तो वो बहुत अच्छी ड्रेस में था, तो उस दिन उसने उसको नहीं पकड़ा, उसको लगा कि वो शादी करने जा रहा है, तो इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे जब वो ऐसी हालत में आया तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने पॉकेट से सब सामान निकालो, तो जो भी था उसने उसको दे दिया।
तो वो वेडिंग रिंग देख के रॉबिन हुड को समझ में आया कि ये वेडिंग रिंग है। तो उसने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पास क्यों है। तो उसने बताया एलेना डन ने कि मैंने 7 सालों से इसको सेव किया है, लेकिन जो मेरी ब्राइड है उसके फादर ने एक अमीर आदमी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है। तो रॉबिन हुड ने अपने बॉस यानी एलेना डन की हेल्प करनी चाहिए। तो वो उसको जहाँ पर उसकी शादी हो रही थी चर्च में, वहीं पर लेकर गया और क्या था, उसकी शादी करा ली। तो ऐसे ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए। So today this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.